मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कि चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि चरणामृत जो है किसे कहते हैं और पंचामृत किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं सब एक ही है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि चरणामृत और पंचामृत में क्या अंतर है। मित्रों, मंदिर हो या घर हो, जब भी कोई पूजा होती है तो चरणामृत या पंचामृत दिया जाता है। मगर हम में से ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों को इसकी महिमा का पता नहीं होता है, इसके बनने की प्रक्रिया को जानते नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे कि चरणामृत का अर्थ क्या होता है। भगवान के चरणों का अमृत और पंचामृत का अर्थ 5 अमृत यानी 5 पवित्र वस्तुओं से बना हुआ जो पदार्थ है उसे हम पंचामृत कहते हैं। दोनों को ही पीने से व्यक्ति के अंदर की सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है। वहीं यह सेहत से भी जुड़ा हुआ एक बहुत रोचक तथ्य है। तो पंचामृत उसे कहते हैं जो 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे आगे। और चरणामृत वो होता है जैसे हम पंचामृत से स्नान कराते हैं भगवान को, और स्नान कराने के बाद जो उनके चरणों से होकर पंचामृत नीचे हम पात्र में भगवान के लेते हैं, उसे हम चरणामृत कहते हैं। चरणामृत का मतलब है भगवान के चरणों से निकला हुआ अमृत। तो चरणामृत वो होता है और पंचामृत वो होता है जो 5 प्रकार की वस्तुओं को मिलाकर हम भगवान को स्नान कराते हैं, उसे हम पंचामृत कहते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। चरणामृत क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाला होता है। यह औषधि के समान है। जो चरणामृत का सेवन करता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। आइए अब जानते हैं कि कैसे बनता है चरणामृत। मित्रों, तांबे के बर्तन में चरणामृत रूपी जल रखने से उसमें तांबे के औषधीय गुण भी आ जाते हैं। चरणामृत में तुलसी का पत्ता, तिल और दूसरे औषधीय तत्व भी मिले हुए होते हैं। मंदिर या घर में हमेशा तांबे के लोटे में तुलसी मिला हुआ जल रखा जाता है। और चरणामृत लेने के नियम क्या है? चरणामृत ग्रहण करने के बाद बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, लेकिन शास्त्रीय मत के अनुसार ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर बढ़ता है, जो कि आपके लिए लाभप्रद नहीं होता है। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभप्रद होता है। और आइए आयुर्वेद की दृष्टि से चरणामृत का क्या लाभ है ये जानने का प्रयास करते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से चरणामृत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में अनेक रोगों को नष्ट करने की सामर्थ्य होती है। यह पौरुष शक्ति को बढ़ाना और उसे गुणकारी बनाना भी माना जाता है। तुलसी के रस से कई रोगों के दोष हमारे शरीर में दूर होते हैं और इसका जल मन और मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता प्रदान करने वाला होता है। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ यह चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को भी बढ़ाने में बहुत ही लाभप्रद होता है। ये जानते हैं पंचामृत क्या होता है। पंचामृत का अर्थ है 5 अमृत, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। इसी से भगवान का अभिषेक भी किया जाता है। 5 प्रकार के मिश्रण से बनने वाला पंचामृत कई रोगों में लाभदायक और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। इसका एक आध्यात्मिक स्वरूप भी है। वह यह है कि पंचामृत आत्मोन्नति के 5 प्रतीक है, जैसे कि दूध। दूध पंचामृत का पहला भाग है। यह शुभता का प्रतीक है। हमारा जीवन दूध की तरह निष्कलंक होना चाहिए। दूसरा पदार्थ है दही। दही का गुण है कि यह दूसरों को अपने जैसा बना लेता है। दही चढ़ाने का अर्थ यही है कि पहले हम निष्कलंक हों और सद्गुणों को अपनाएं और दूसरों को भी अपने जैसा बनाएं। तीसरा पदार्थ होता है घी। घी स्निग्धता और स्नेह को बढ़ाता है।
सभी से हमारे स्नेह युक्त संबंध हो, यही भावना घी में होती है। चौथा पदार्थ होता है शहद। शहद मीठा होने के साथ ही शक्तिशाली भी होता है। निर्बल व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तन और मन शक्तिशाली व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त करता है। अंतिम वस्तु होती है शक्कर, जिसको कि हम शुगर या चीनी भी कहते हैं। शक्कर का गुण मिठास होता है। शक्कर चढ़ाने का अर्थ जीवन में मिठास घोलने से है, मीठा बोलने से है। सभी को अच्छा लगे ऐसा मीठा मधुर भाव आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उपरोक्त गुणों से हमारे जीवन में सफलता हमारे कदम चूमती है। तो यह है पंचामृत के लाभ। पंचामृत के सेवन करने से शरीर पुष्ट और रोग मुक्त रहता है। पंचामृत से जिस तरह हम भगवान को स्नान कराते हैं, ऐसे ही खुद को स्नान करने से शरीर में कांति भी बढ़ती है। पंचामृत उसी मात्रा में सेवन करना चाहिए जिस मात्रा में किया जाता है, उससे कम नहीं और उससे ज़्यादा नहीं।